क्लेशनाशाय गोविन्दाय नमो नमः। बोलिए श्री कृष्णचंद्र भगवान की जय। तो आइए हम सब मिलकर के आज गीता के महात्म्य का पाठ करते हैं। धर्मोवाच भगवान श्री विष्णु से देवी धरा ने प्रश्न किया, पूछा कि भगवन् परमेशान भक्तिरव्यभिचारिणी प्रारब्धं भुजमानस्य कथं भवति हे प्रभु। श्री पृथ्वी देवी ने पूछा कि हे भगवान, हे जनार्दन, हे परमेश्वर, प्रारब्ध कर्म को भोगते हुए मनुष्य को एकनिष्ठ भक्ति कैसे प्राप्त होती है? आप कृपा करके ये बतलाएं। तब भगवान श्री कृष्ण देवी भक्ति को देख करके कहने लगे कि प्रारब्धम भुजमानः हि गीताभ्यासरतः सदा स मुक्तः स सुखी लोके कर्मणा न विद्यते। भगवान बोले कि प्रारब्ध कर्मों को भोगता हुआ जो मनुष्य सदा श्री गीता के अभ्यास में रत रहता है, लगा रहता है, सदा श्री गीता का अभ्यास करते रहता है, पठन पाठन करते रहता है, वही इस लोक में सुखी होता है, वही इस लोक में मुक्त होता है और वह कर्मों में लिपायमान नहीं होता, कर्म में नहीं बंधता, कर्म उसको नहीं बांध सकते जो श्रीमद् भगवद गीता का पाठ करता है। महापापानि पापानि गीता ध्यानं करोति चेत् क्वचित् स्पर्शं न कुर्वन्ति नलिनी तलोभवति। जिस प्रकार कमल के पत्ते को जल स्पर्श नहीं करता, उसी प्रकार जो मनुष्य श्री गीता का अध्ययन करता है, जो श्री गीता का ध्यान करता है, जो श्री गीता का पठन पाठन करता है, जो श्री गीता का श्रवण करता है, उसे महापाप आदि पाप कभी स्पर्श नहीं करते। गीताया पुस्तकम यत्र यत्र पाठ प्रवर्तते तत्र सर्वाणि तीर्थानि प्रयागादीनि तत्र। जहाँ श्री गीता की पुस्तक होती है, जहाँ श्री गीता नामक की ग्रंथ होता है और जहाँ इसका पाठ होता है, वहाँ पर प्रयाग आदि सारे तीर्थ आकर के निवास करने लग जाते हैं। तो जो लोग श्रीमद् भगवद गीता का अध्ययन करते हैं या उसका पाठ करते हैं या उसका श्रवण करते हैं, उन मनुष्यों को किसी तीर्थ में, किसी देवालय में जाने की आवश्यकता नहीं होती, क्योंकि सभी तीर्थ उस स्थान पर चले आते हैं जहां श्रीमद् भगवद गीता का पाठ होता है, उसका पठन होता है, उसका श्रवण होता है, वहां सभी तीर्थ चले आते हैं। सर्वे देवाश्च ऋषियो, सारे देव, सारे ऋषि, योगिनः पन्नगश्च ये गोपाल बाल कृष्णोपि नारदद्रुपार्षदै सहायो जायते शीघ्रं यत्र गीता प्रवर्तते। जहाँ श्री गीता प्रवर्तमान है, वहाँ सभी देवों, ऋषियों, योगियों, नागों और गोपाल बाल श्री कृष्ण भी नारद, ध्रुव आदि पार्षदों सहित बहुत ही शीघ्रता से सहायक होते हैं, आकर के सहायता में लग जाते हैं। यत्र गीता विचारस्य पठनं पाठनं श्रुतं तत्राहं निश्चितं पृथ्वी नमस्यामि सदैव। जहाँ श्री गीता का विचार होता है, पठन होता है, पाठन होता है तथा श्रवण होता है,
वहां हे पृथ्वी देवी मैं अवश्य निवास करता हूं, इसमें कोई संदेह नहीं। गीता श्रेयः तिष्ठामि, गीता में चोत्तमं ग्रहम गीता ज्ञानमुपाश्रित्य त्रिलोकान्य बलाम्यहम्। मैं श्री गीता के आश्रय में रहता हूं। श्री गीता मेरा उत्तम घर है और श्री गीता के ज्ञान का आश्रय करके मैं तीनों लोकों का पालन करता हूं, ऐसा भगवान कहते हैं। श्री गीता में परमाविद्या ब्रह्म रूपा न संशयाः अर्धमात्राक्षरा नित्या स्वनिर्वाच्य पदात्मिका। श्री गीता अति अवर्णनीय पदों वाली अविनाशी अर्धमात्रा तथा अक्षर स्वरूपा नित्य ब्रह्म रूपिणी और परम श्रेष्ठ मेरी विद्या है, इसमें कोई संदेह नहीं। चिदानंदेन कृष्णेन प्रोक्ता स्वमुक्तोर्जुनं वेद त्रयी परानंता तत्वार्थ ज्ञान संयुक्ता। यह श्रीमद् भगवत गीता चिदानंद श्री कृष्ण ने अपने श्री मुख से अर्जुन को कही। यह तीनों वेदस्थ रूप परमानंद स्वरूप तथा तत्व स्वरूप पदार्थ के ज्ञान से युक्त है। जो मनुष्य स्थिर मन वाला होकर के नित्य श्री गीता के 18 अध्यायों का जप पाठ करता है, वह ज्ञान स्वरूप सिद्धि को प्राप्त कर लेता है। यो अष्टादश जपो नित्यम नरो निश्चल मानसः ज्ञान सिद्धिं स लभ्यते ततो याति परम पदम्। और अगर इतना न कर पाए तो अर्ध पाठ वाचन, आधे पाठ का आधा पाठ करें। संपूर्ण गीता का यदि पाठ न हो पाए तो आधा पाठ करे तो भी उसे गौदान देने के समान पुण्य प्राप्त हो जाता है। इसमें कोई संशय नहीं है, इसमें कोई संदेह नहीं। त्रिभागम पठमानस्तु गंगा स्नानम फलम लभेत सरसम जपमानस्तु सौम्यागम फलम लभेत। तीसरे भाग का पाठ करे तो गंगा स्नान का फल प्राप्त कर लेता है, और छठवें भाग का पाठ करे तो सौम्याग फल की प्राप्ति हो जाती है। एकाध्यायं तु यो नित्यम, एक अध्याय का पाठ करे, एकाध्यायं तु यो नित्यम पठते भक्ति संयुक्तः रुद्रलोकोमवाप्नोति गणो भूत्वा वसेच्चिरम्। जो मनुष्य श्री गीता का भक्ति युक्त होकर के नित्य एक अध्याय का भी यदि पाठ करता है तो वह रुद्रलोक को प्राप्त हो जाता है और वहां चिरकाल तक शिव जी का गण बन करके निवास करता है। अध्याय श्लोक पादम वा नित्यम यह पठते नरः स याति नरताम यावन मनवंतरम वसुंधरे। हे पृथ्वी, जो मनुष्य नित्य एक अध्याय, एक श्लोक अथवा श्लोक के एक चरण का पाठ करता है तो वह मनवंतर तक मनुष्यता को प्राप्त करता है। और मनुष्य होकर के फिर गीताया श्लोक दशकम सप्त पंच चतुष्टयम द्वौ त्रिनेकम तदर्थम वा श्लोकानाम यः पठेन्नरः। चंद्रलोकोनुवाप्नोति वर्षाणाम उत्तमं ध्रुवं गीता पाठ समायुक्तो मृतो मनुष्यतां वज्रये। जो मनुष्य गीता के 10, 7, 5, 4, 3, 2 या आधे श्लोक का भी पाठ करता है तो वह अवश्य 10,000 वर्ष तक चंद्रलोक को प्राप्त होता है। और गीता के पाठ में लगे हुए मनुष्य की यदि मृत्यु हो जाती है तो वह अधम योनियों में न जा करके फिर से मनुष्य देह को प्राप्त होता है। गीताभ्यासं पुनः कृत्वा, और यदि मनुष्य देह प्राप्त कर लिया तो वह पुनः क्या करेगा? गीताभ्यासं पुनः कृत्वा लभते मुक्ति उत्तमं गीते तुच्चार संयुक्तो मिलियमानो गतिं लभेत। और वहां फिर से गीता का अध्याय का पाठ करके, गीता का पुनः अभ्यास करके उत्तम मुक्ति को पाता है।
गीता ऐसे उच्चारण के साथ यदि कोई मरता है तो उसकी सदगति होती है। इसी कारण से पहले लोग अपने बच्चों में लड़कियों का नाम गीता, सावित्री, सीता, सत्या, सरस्वती इत्यादि रखा करते थे, ताकि जाने और अनजाने में किसी भी प्रकार से भगवान के नाम का जप हो जाए। गीतार्थम श्रवणासक्तो महापाप युतो विवा वैकुंठम स्वप्नोति विश्वनाथ सहमोदते। गीता का अर्थ सुनने में तत्पर बना हुआ मनुष्य कितना ही भी महापापी हो तो भी वह वैकुंठ को प्राप्त कर लेता है और वहां विष्णु के साथ आनंद करता है। गीतार्थम ध्यायते नित्यं कृत्वा कर्मणि भूरिशः जीवन मुक्ताः सविज्ञेयो देहान्ते परमं पदम्। अनेक कर्म करके नित्य श्री गीता के अर्थ का जो विचार करता है उसे जीवन मुक्त जान मृत्यु के बाद वह परम पद को प्राप्त कर लेता है। गीता माश्रित्य बहवो भूभुजो जनकादया निर्धूत कल्मषा लोके गीता याथा परम पदम। गीता का आश्रय करके जनक आदि कई राजा पाप रहित होकर के लोक में यशस्वी बने और परम पद को प्राप्त किया है। गीतायाः पठनं कृत्वा महात्म्य नैव यः पठेत् वृथा पाठो भवेस्तस्य श्रम एव हयदार्थ। श्री गीता का पाठ करके जो लोग महात्म्य का पाठ नहीं करते उनका वह पाठ करना निष्फल हो जाता है। ऐसे पाठ को केवल और केवल श्रम रूप कहा जाता है। एक महात्म्य संयुक्तम गीताभ्यासं करोति यः स तत्फलं वाप्नोति दुर्लभं गतिमाप्नुयात्। इस महात्म्य सहित श्री गीता का जो अभ्यास करता है वो उसका फल पाता है और दुर्लभ गति को प्राप्त कर पाता है। श्री सूत जी महाराज कहते हैं कि महात्म्येतद् गीताया मया प्रोक्तं सनातनं गीतान्ते च पठेदस्तु यदुक्तं तत्फलं लभेत्। कि गीता का ये जो महात्म्य है मैंने आप लोगों को कहा, गीता के अंत में जो इसका पाठ करता है वो उपयुक्त फल की प्राप्ति कर लेता है। तो इस प्रकार से गीता के महात्म्य में भगवान ने धरा देवी को उपदेश दिया कि मेरी स्थिति गीता में क्या है। इस प्रकार से भगवान ने धरा देवी को बतलाया। गीता 18 अध्यायों वाली एक ऐसा उपनिषद है जिसके अंदर हर समय का ज्ञान है। युद्ध के क्षेत्र के मैदान के अंदर भी गीता जैसे ज्ञान को गाया जा सकता है। गीता का पाठ किया है तो भगवान ने श्रीमद् भगवद गीता का इस प्रकार से जो महात्म्य है वो बतलाया वराह पुराण के अंदर। तो आइए अब हम प्रथम अध्याय में प्रवेश करेंगे। ये जो गीता का पाठ है ये हमारे योगा 24 फिटनेस के माध्यम से आप सभी तक पहुंचाया जा रहा है, आप सभी को श्रवण कराया जा रहा है। ये जो योगा 24 फिटनेस है